जिस तरह से आप बिहार में वो गरीबों को बसाने की बात कहते हैं और विदेशी जो कहा गया कि एसआईआर के माध्यम से 65 लाख वोट काट दिया गया, जब पूछा गया कौन विदेशी आया तो जवाब नहीं दिया गया। अभी उत्तर प्रदेश में एक बाबा टाबा ने बुलडोजर चलाया, मुख्यमंत्री योगी जी, और दूसरा उसी राह पर चल रहे हैं सम्राट चौधरी जी। और नीतीश कुमार जी की छवि को ख़त्म किया जा रहा है। और नीतीश कुमार कहते हैं हम गरीबों और के नेता है, वो बेचारे ठेले खुमचे और गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है। जिनको 10,000 का एक करंट लगाए थे, 10,000 रुपया जिसको दिए थे, उन्हीं का घर गिराया जा रहा है। अब वो 10,000 रुपया लेने वाला सोच लिया कि मैं 10,000 ले लिया और उसका वसूली सूद समेत देना पड़ रहा है। और पीड़ा से बिहार का जनता आप समझ गया कि अब हम कौन सा गलती किए। लेकिन स्वामी जी, इसमें एक सवाल मैं जोड़ रहा हूँ, आखिरकार जो बुलडोजर चल रहा है, सरकार कह रही है, सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं, ये बिहार के हित में है, अतिक्रमण हटना चाहिए। क्या आप तमाम मामलों को लेकर तो बात रखते हैं, क्या आप अतिक्रमण का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण का व्यवस्था भी तो करना चाहिए। गरीब बेसहारे जो जीविका चलाते हैं, जिनका बच्चे का पढ़ाई लिखाई और जिसको इस ठंड में अपना 2 रोटी रोजी रोटी, जो जैसे बिहार का पलायन नहीं रोकने की ताकत है आपको। इस सम्राट चौधरी से पूछना चाहता हूँ, एक कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज एक सुई तक नहीं लगे। उनके पास विजन है बिहार चलाने को, आप कह रहे हैं उनके पास कुछ नहीं है। विजन नहीं, बेड़ा अंगूठा छाप आदमी अपना सर्टिफिकेट नहीं बचा सकता, विजन की बात करते हो। जिसमें इतना ही अपराध है, उस अपराध को मिटाने के लिए गृह मंत्री बन जाता है, बना दिया गया कि अपराध खत्म हो जाओ, अपराध मुक्त हो जाओ। गृह मंत्री बनाया नहीं गया, ये तो दरिया दिली देखिए नीतीश कुमार का, उन्होंने गृह मंत्रालय दे दिया। देखिए, नीतीश कुमार का दरिया दिली नहीं था, दबाव था उनके ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर। हाँ, दबाव था, साफ साक्ष्य दिखा, दबाव था। और रहा बात बिहार कि विकास का एजेंडा ये नहीं हो सकता। बिहार के विकास का एजेंडा, बिहार में विकास का एजेंडा गरीबों को जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, किसी का घरौंदा छीना जा रहा है, वो विकास बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो विकास थोड़ी ना है। विकास का एजेंडा कि आपको व्यवस्था देना पड़ेगा उनको, कहीं ना कहीं आप व्यवस्था देकर उनको कहते कि नहीं हम इनका घर गिरा रहे हैं तो उनको व्यवस्थित कर रहे हैं। इस ठंड के मौसम में अगर किसी भाजपा के नेता का घर गिरा दिया जाएगा तो कैसा लगेगा। ये बुलडोजर नीति जो चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और जाते जाते उन्होंने भी कहा था, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व सीजेआई, कि बहुत ही देश का दुर्भाग्य है कि जो कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर सरकार मनमानी कर रही है बुलडोजर का। ये बुलडोजर देश के और प्रदेश के हित के लिए नहीं, ये गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है। ये किसी बड़े पूंजीपतियों को तो आप जंगल कटवा रहे हो भाई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड के जंगलों को कटवा कर अडानी को एकदम फलदार जो वृक्ष थे हरे भरे, वहाँ आम आदमी को नहीं जाने दिया जा रहा है। उनको काट कर बिहार में 10,500 गज जमीन जो लीची का बगान और आम का बगान था, 1 रुपया में एक टॉफी और चॉकलेट नहीं मिलता। नहीं, हम उन मामलों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल अभी बिहार से जुड़ा हुआ निकल बिहार का बात बोल रहा हूँ। बिहार में 10,500 गज जमीन दिया गया, तो 1 रुपया में एक चॉकलेट नहीं मिलता है और गरीब पर बुलडोजर चला रहे हो और बड़े यानी समझौता कर रहे हो। लेकिन इस तरह का दो चल रहे हो। स्वामी जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है, एक वक्त था चुनाव के दौरान जो है चिराग पासवान जी कह रहे थे दलित हमारे भाई है, दलित को हम पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैं खुद दलित समाज से आता हूं। तो लेकिन आज वो दलित समाज का साथ क्यों छोड़ रहा है चिराग पासवान? पासवान के ऊपर ही बुलडोजर चला, उन्हीं के कास्ट के ऊपर बेचारे गरीबों पर जो ठेला खुमचा वाला उसके घर पर कह रहा था। और लोग सवाल भी खड़ा किए कि पासवान जी के ऊपर ये चल रहा है, आप कहाँ हैं? तो उस समय चिराग पासवान तो लंबी टीका, मधुरी बानी, दगाबाज का है निशानी। लंबा टीका लगा देने से कोई ज्ञानवान नहीं होगा। चिराग पासवान को ईमान और धर्म से जाकर उनके संज्ञान लेना चाहिए। गरीबों की बात करते हो, फर्स्ट बिहारी और फर्स्ट बिहार का बात करते हो, कहाँ चली गई आपकी भाषण?